हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी छोटी मोटी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज आपका भाई आज आपके बीच फिर उपस्थित है एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक रहने वाला है छोटे बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों को भिन्न यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के सवाल करना नहीं आता है, उनको मैं आज सारे टॉपिक यानी सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। डाउट क्या है, जैसे आज मैंने कुछ सवाल ले रखे हैं, जैसे भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाव करना और भिन्न का गुणा करना या भिन्न का भाग करना। सारे टॉपिक मैं आज को आपको क्लियर करवा लूंगा। इसी वीडियो में सारे टॉपिक आज को आपको क्लियर हो जाएंगे और आई थिंक आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को पूरा देख के जाएगा और नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगने का लाइक और कमेंट भी जरूर करिएगा। आइए जान लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को भिन्न को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। मैं आपको आज सबसे बेस्ट और आसान तरीका बताने वाला हूं। आइए जान लेते हैं क्या क्या तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए पहला हमें सवाल दिया गया है, देखिए 2/4 प्लस 5/4। इसमें क्या देखिए कॉमन दिख रहा है कि दोनों यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भिन्न का जो ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चा, इसको मतलब ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं, बता देता हूँ, इसको बच्चा बोलते हैं अंश। किसको? इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, अंश अंश बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है बच्चा, इसे हम बोलते हैं हर। इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं अंश बटे हर। ठीक है बच्चों, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है उसे अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों स्थिति में भैया हर जो है समान है। क्या है? हर समान है। यहाँ भी 4 दिया गया, यहाँ भी 4 दिया गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाए, मतलब भिन्न का यानी फ्रैक्शन का, जिसका हर दोनों तरफ का जो वो क्या हो, समान हो, जिसका हर समान हो, उसमें आपको बड़ी यानी नॉर्मल ढंग से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बच्चा कैसे बना सकते हैं? इस तरीके से बनाएंगे। देखो मतलब जिस क्वेश्चन का हर समान हो उसको हर का मतलब ये हर है 4 है तो 4 को आप इस तरीके से लिख लेंगे। यानी इसमें आपको लासा लेने की जरूरत नहीं है। क्या है? लासा लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यानी दोनों का हर समान है तो इसको 4 को उठा के यहाँ एक बार लिख लेंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से, मतलब नॉर्मल सी बात। एक ये भी मैं बता दूं, जब दोनों के हर समान है तो अगर इसका लासा लोगे तो 4 का लासा तो ये 4 ही होगा। 4 ही होगा ना बच्चा। अब देखिए इसको क्या करना है, ऊपर ऊपर जो संख्याएं जैसे दी गई है दोनों को आपस में जोड़ देना है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 + 5, इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब इसको 5 और 2 को जोड़ोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 2 4 है तो 4 लिख देंगे बच्चा, तो यहाँ 4 लिख दिया और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7/4। जब इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ है ना? तो आज के बाद अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाता है कि दोनों का हर जो है वो समान हो, तो इस तरीके से हल करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां दिया गया 8/3, यहां दिया प्लस 6/12 दिया गया। यहाँ क्या है कॉमन देख लेंगे आप। देखिए यहाँ भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको लासा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। कैसे नहीं पड़ेगी? देखिए यहाँ जो दिया गया 3 दिया गया, 12 दिया गया, यानी 12 दिया गया। अब यहाँ देखिए क्या आपको अगर देखोगे तो, अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है। 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है ना, तो इसका जो लासा जब आप लोगे तो यहाँ भी आपको अगर दिमाग लगाओगे तो आई थिंक आपको लासा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, जो 2 संख्याएं दी गई हैं यहाँ हर में हर देखना है आपको। 2 संख्याएं दी गई ना, अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या आ रही है, छोटी संख्या के पहाड़े में अगर बड़ी संख्या आ रही है तो भी आपको लासा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या के पहाड़े में आ रही है तो उसका जो लासा होता है, एलसीएम होता है, वो बच्चा बड़ी संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी संख्या हो जाता है। तो इसका भी बड़ी आसानी से आप लासा क्या लिख सकते हैं, इसका भी लासा आप 12 यानी 12 लिख सकते हैं। इसका 3 और 12 का अगर आप लासा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इससे आपको इसमें भाग देना है। ये जो पहली संख्या दी गई थी इसके हर से इसमें भाग देना है। जब आप 3 से इसमें 12 में भाग दोगे बच्चा तो कितनी बार जाएगा? आपका 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 3 चौके होता है 12, उसकी गुणा करवा दो आप 8 से। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, 8 × 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करना है, 12 से अगर 12 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। उसकी गुणा ऊपर आप अगर करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 6×1। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करना है, यहाँ देख लो, अब 4 की अगर 8 से 4 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 × 6 बटे में 12 है तो 12 लिख देंगे। इस तरीके से सही है। अब बराबर में अगर आप 32 और 6 को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 38/12। कितना हो जाएगा? 38/12। और यही बच्चा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो आई थिंक अब आपको लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ कितना दिया गया, 20 दिया गया, यहाँ दिया गया 30, यहाँ 9/20 प्लस 8/30, इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसको देखिए इस स्थिति में आपको लासा लेना अनिवार्य होता है। अगर इस तरीके की स्थिति अगर आपको कहीं दिख जाती तो आपको लासा लेना अनिवार्य है बच्चा। लासा कैसे लेंगे, 20 और 30 का अगर लासा लेंगे, मैं इस क्वेश्चन को वैसे भी बना सकता हूं लेकिन आपके लिए मैं इसका लासा लेता हूं। जैसे अगर आप 20 और 30 का लासा लोगे बच्चा तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 2 से काटो तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटो तो 5 दूनी 10, 15 कटेगा नहीं तो 15 उतार लिया। अब अगर दो से ये करने वाला नहीं है, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 5 कटेगा नहीं, 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 5 से काट दो तो 5, ये कट गया 5 से। अब अगर इसका लासा देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया ना लासा, इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसको आप बिना लासा लिए भी क्लियर कर सकते थे, कैसे, दिमाग में भी क्लियर कर सकते थे, फिर पेन या पेपर खराब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। कैसे कर सकते थे, देखिए आपको दिमाग लगाना है कि भैया ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आ रही हो, 30 के पहाड़े में भी आ रही हो, 20 के पहाड़े में भी आ रही हो। तो भैया देखो 60 है ना, वो 30 के पहाड़े में भी आ रही है और 20 के पहाड़े में भी आ रही है। 30 दूना 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, सही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हो, लासा ले सकते हो, एलसीएम यानी। अब देखिए यहाँ हमारा लघुत्तम यानी लासा कितना आया था बच्चा, तो वो आया था हमारा कितना, 60 आया था, कितना आया था, 60 आया था। अब देखिए 20 से अगर आप, अब क्या करना है आपको, इस ये जो हर दिया गया ना, इससे इसमें आपको करना है भाग, इससे जो लासा आया उसको आपको भाग देना है। जब 20 से आप 60 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 20 तिहाई 60 पूरा 3 बार में कटेगा। तो 3 बार गया ना, उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करवाओ, यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ 9 3 बार गया तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओ। जब 9 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लो इस तरीके से। आप देखिए अगर 30 से आप 60 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो उसकी आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा दो भैया, 2 बार गया ना तो उसकी मल्टीप्लाई आप 8 से करवा दो, 8 से करवाई ना, तो जब 8 से 2 की मल्टीप्लाई गुणा करवाओगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 लिख देंगे। बराबर में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 6 13, 13 का 3 और 2 और 1 3, 3 और 1 हाथ में रह गया था 4, कितना हो जाएगा, 43/60। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बच्चा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। आइए आप देख लेते हैं कि भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। सेम वही यही वाला प्रोसेस है, लेकिन बस चिन्ह का परिवर्तन होता है बच्चा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये में और घटाने में भिन्न के। देखिए अब यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि भैया दोनों के जब अंश मतलब हर समान हो तो वही आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि भैया 3 को उठा के यहाँ लिख लो। जब देख लो यहाँ भी दोनों के हर समान है तो 3 लिख लिया। अब ऊपर वाली जैसी संख्या जैसे की तैसे एक दूसरे से माइनस कर दो। तो यहाँ कितना दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ दिया गया 6। माइनस करना है तो घटाना है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, बराबर में हमारा आ जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है मतलब जिसका ज्यादा दबदबा होता है चिन्ह भी उसी का रहेगा। अच्छा अब यहाँ माइनस का ज्यादा तो चिन्ह काय का रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ आप जब ये उल्टा घटाओ तो जब यहाँ से 6 से 5 जाएगा तो हमारा माइनस का क्या आ जाएगा, 1 और बटे में 3 है तो 3। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा लंबा प्रोसेस आपको करना नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसी तरीके से बताया, उसी तरीके का क्वेश्चन मैंने सेम यहाँ भी लिया है। देखिए यहाँ 8 दिया गया, यहाँ 16 दिया गया है, यहाँ दिया गया 7/8 माइनस 9/16। जब इस तरीके की स्थिति अगर आपको दिखे जहां भैया छोटी संख्या के पारे में बड़ी संख्या आ रही हो तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कि भैया इसका जब आप एलसीएम लेगोगे तो जब छोटी संख्या की पहाड़े में बड़ी संख्या आ रही है ना तो ये बड़ी संख्या जो है यही इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप इसको बिना दिमाग लगाए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ इसका भी सोच के, मतलब अगर दोनों छोटी संख्या की मतलब छोटी संख्या के पारे में बड़ी संख्या आ रही ना तो उसका एलसीएम अभी अगर आप लोगे तो उतना ही आएगा, बड़ी संख्या उसका एलसीएम हो जाती है। अब क्या करना है, ऊपर वाला देखिए अब क्या करना है, जब 8 से आप 16 में भाग दोगे बच्चा, प्रोसेस वही रहता है। जब आप 8 से 16 में भाग दोगे तो आपका आंसर आपका जो आंसर आएगा 8 से 16 में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 बार जाएगा ना भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जब 2 बार गया ना तो उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करवा दो 7 से। 7 से जब 2 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ 14 लिख लीजिएगा। माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब जब 16 से 16 में आप भाग दोगे तो एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई आप एक बार गया ना तो 1 की मल्टीप्लाई आप करवा दो 9 से, इस तरीके से। ठीक है,
तो जब 1 की मल्टीप्लाई आप 9 से करवाओगे तो 9 1 कम हो जाएगा 9। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो जब 14 से आप 9 कम करोगे तो आपका बचेगा 5। कितना बचेगा 5 बटे में 16 है तो 16 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/16। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा भैया, यहाँ दिया गया 5/16, यहाँ दिया गया -7/14। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, ये जो क्वेश्चन मैंने हल किया था उसी तरीके से आपको करना है। या तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 16 के पारे में भी आ रही हो और 14 के पारे में भी आ रही हो। तो भैया अगर दिमाग लगाओगे, चलो लासा ले लो, जब 16 और 14 का आप लासा लोगे बच्चा, एलसीएम लोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 से काटो तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटो 4 दूनी 8, 7 कटेगा नहीं, उतार लिया, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, उतार लिया, फिर 2 1 कम 2, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काट दो तो ये 1, 7 1 कमाल। आप देखो इसकी करो भैया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते होता है आपका 112। कितना होता है 112। ये हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112। 16 सत्ते होता है 112। अब देखिए 16 से अगर आप 112 में भाग करवाएंगे बच्चा तो आपका जो कितनी बार जाएगा, तो 16 सत्ते 112 कितनी बार गया, 7 बार गया। तो उसके आप यहाँ गुणा करवा दो 7 से, सॉरी 5 से गुणा करवा दो, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है 35 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब देखिए 14 से अगर आप 112 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 अट्ठे कितना होता है 112। कितना होता है 112। 14 अट्ठे कितना होता है 112 होता है। अब भैया जब 14 से कितनी बार गया, 8 बार गया। 14 से जब आपने 112 में भाग किया तो कितनी बार गया, 8 बार गया। अब उसकी मल्टीप्लाई आप करवा दो, 7 से 8 बार गया ना, तो 7 की मल्टीप्लाई करवा दो 8 से। किससे करवा दो, 8 से करवा दो। तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56। लेकिन काय का घटाना है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे बीच में, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। बराबर में अब क्या करना है, जब आप देखिए यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, जिसका ज्यादा होता है चिन्ह उसी का रहता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो माइनस का 56 है और प्लस का आपका पास 35 है। तो अब उल्टा घटा दो, जब 6 से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और जब 2 से आपका 3 जाएगा, तो सॉरी 5 से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 2। लेकिन काय का 21 बचेगा, लेकिन काय का माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और बटे में कितना 112। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बच्चा। जब इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, भिन्न का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आइए जान लेते हैं इसको भी बड़े आसान से। ये वाला टॉपिक ना है सबसे आसान है, सब क्वेश्चनों को करने से आसान है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई सामने सामने वाले से करवा दो। तो 5 की आप क्या सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई करवा दो, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आप अब क्या करना है, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी इससे गुणा करवा दो, तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये इसका 10/42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ना पोर्शन सबसे आसान पोर्शन है, ठीक है। मतलब भिन्न फ्रैक्शन का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, ये सबसे आसान तरीका है। अब क्या करना है, फिर क्या यहाँ भी देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो 6 की गुणा आप करवाओ 9 से, तो 6 नेमा हो जाएगा आपका 54। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा बच्चा। अब क्या करना है, यानी इसमें करना क्या होता है, सामने सामने वाले की सामने सामने वाले से गुणा करवाओ। तो भैया 8 की गुणा 5 से करवा दो, तो 8 पंचे हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये हमारा 54/40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क। अगर वीडियो देख रहे हो ना तो ये वाला क्वेश्चन है आपको होमवर्क, यानी इसका आप आंसर कमेंट में दोगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन है सबसे सरल है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे हमें कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। आइए अब जान लेते हैं कि भिन्न का भाग कैसे करते हैं। भिन्न का भाग करना भी बहुत ही आसान होता है बच्चा। क्या होता है देखिए, अब इसमें क्या करना होता है आपको, ये बहुत आसान तरीका होता है। एक तो तरीका मैं आपको बताऊं कि भैया तिरछी गुणा करा दो, यानी तिरछी गुणा करा दो, या तिरछी गुणा, चलो पहले एक मैं तिरछी गुणा करा के आपको बता देता हूं। यानी इसकी इससे गुणा करा दो और इसकी इससे गुणा करा दो। तो 5 की 5 से गुणा कराओगे तो आपका 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 6 की 7 से गुणा कराओगे तो 6 सते हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका 25/42 इसका करेक्ट आंसर। यानी तिरछी गुणा करानी है आपको, इसकी इससे और इसकी इससे क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी है। सही ध्यान रहना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं करना आता है तो मैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। दूसरा तरीका क्या है बच्चा, दूसरा तरीका तो ये है कि 7/2 है तो 7/2 लिख लो। अब क्या करवानी है, गुणा करवा देनी है। गुणा कैसे करवानी है, ये जो दूसरी संख्या हमें दी गई ना, इसको अंश को हर बना लो, हर को अंश बना लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी 5 को ऊपर लिख लो, 9 को नीचे लिख लो। तो 5 को हम इस तरीके से ऊपर लिखते हैं और 9 को लिख लेंगे इस तरीके से नीचे, बस करवा दो गुणा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35।
और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो, 35/18 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं इसी तरीके से बना देता हूं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेनी बच्चा, यानी तिरछी गुणा करवा लेनी है। तो इसकी गुणा इससे करवाओ और इसकी गुणा करवा लो इससे, इस तरीके से। तो 9 की गुणा जब आप 4 से करवाओगे तो 9 चौके हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 5 की गुणा जब आप 2 से करवाओगे तो 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर देखिए सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा देंगे, अच्छे एकदम विधिवत से करवाए, पूरा वीडियो देख के जाएगा। अगर समझ में ना आया तो 1-2 बार और भी देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप खुद से भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके, और अभी भी अगर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए। और ये वाला वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि अगर वो भी इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में वीक है तो ये वाला वीडियो उनके पास जरूर भेजिएगा। और आई थिंक अगर आपका बच्चा या आपको जो भी अगर बेसिक मैथ में वीक हो ना, तो आई थिंक आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए।